होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कानून कार्यवाही में सहयोग करो, सहयोग करो, सहयोग करो। अमित तिवारी से 50,000 लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुंवर सिंह निषाद अमित तिवारी से महीना 50,000 लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अपराधी को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। अमित तिवारी को संरक्षण मत दो, मत दो, मत दो। 50,000 महीना लेना कुंवर सिंह निषाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। लगातार 8 दिनों तक कानून और न्याय पर विश्वास करने के बावजूद जब कोई न्याय ना मिले तो आदमी परेशान हो जाता है। कुछ ऐसा ही मामला बालोद जिले के देवरी तहसील ग्राम खपराभाट के टूमन लाल साहू के द्वारा आज जो सांकेतिक फांसी का जो संकेत दिखाकर किस तरह से लोगों के बीच में जाकर नायब तहसीलदार जहां पर हड़ताल पर बैठे स्थल पर उन्होंने आज नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम से एक संदेश लिखा, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा कि सूर्यगांव थाना प्रभारी अमित कुमार तिवारी के द्वारा जिस तरह से जो मारपीट की गई थी, उस मारपीट का संदेश मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम एक संदेश लिखकर इन लोगों ने 8वें दिन की जो धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया था, उस रैली के माध्यम से आज इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवरी बंगला, हम लोग पिछले 8 दिन से यहाँ शांतिपूर्वक मौन धरना में बैठे हुए हैं। थाना प्रभारी अमित तिवारी के द्वारा टूमन लाल साहू के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट किया है और उसको गांजा और दारू के केस में फंसाने का धमकी देकर 1 लाख में सौदा किया कि 1 लाख है लाओ तब तुमको छोड़ेंगे करके। और मैं अमित तिवारी के द्वारा यह भी क्या कहा गया कि आप अपने मालिकों जितेश कश्यप और युगल कश्यप को भी बुलाओ, उनके खिलाफ भी मैं 4 पेटी दारू और गांजा का केस दर्ज करूंगा। इतने में टूमन डर गया और बोला कि नहीं सर केस मत बनाओ ऐसे करके। तो फिर 1 लाख पैसे में सौदा हुआ, रुपये में। तो टूमन बोला कि अमित तिवारी का कहना था कि तुरंत आप लाओ 1 लाख। तो टूमन फिर बोला कि मैं नहीं दे पाऊंगा 1 लाख करके तुरंत। तो अमित तिवारी बोला कि आप कल 16 दिसंबर को 50,000 लेके आओ और बाकी 50,000 आप 25 दिसंबर को ला के देना करके। फिर टूमन को छोड़ा गया सौदा होने पर। फिर टूमन का हालत इतना खराब था, मारपीट में बहुत ज्यादा उसका हालत अभी कितना दिन हो गया आपको बैठे हुए यहाँ पर? 8वां दिन है हमारा धरना का। यहाँ क्या हुआ, कौन कौन आया था आपके पास, क्या क्या हुआ? इस धरने में फिर आश्वासन देने हमारे विधायक कुंवर सिंह जी आए थे कि 3 दिन में मैं उस अमित तिवारी के खिलाफ अपराध दर्ज करवा रहा हूँ करके सबके सामने बोल के गया है वो। लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा ये कहना है कि जो घटना हुआ है वो एकदम क्लियर है। सूर्यगांव थाना का CCTV फुटेज है। SP साहब से भी मैं निवेदन करता हूं कि जो घटना हुआ है वो क्लियर है सूर्यगांव थाना के फुटेज में, CCTV फुटेज में। वो उसको क्यों नहीं दिखाती SP? वो सीधा अमित तिवारी को बचाने के चक्कर में है। तो हमारा यही मांग है कि CCTV फुटेज आप वायरल कीजिए ना भाई, हमको दिखाओ। घटना वहाँ स्पष्ट है, उसको बचाने में लगे हैं। पुलिस प्रशासन खुद अमित तिवारी को बचाने में लगे हैं। हर तरीके से उसको वो दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है और उसको पूरा बचाने में लगा हुआ है। हमारा कहना यह है, अमित तिवारी कहता है कि टूमन सट्टा का खाई वाला है। तो टूमन अगर सट्टा का खाई वाल था तो उसके खिलाफ पहले केस और कहीं दर्ज होगा ही। दूसरा चीज, अमित तिवारी उसको फोन करके थाने बुलाता है कि आप आओ करके। तो क्या अमित तिवारी थाने में सट्टा लिखवाता था टूमन साहू से? आज क्या हुआ आज ये हम लोग अपने न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं पिछले 8 दिन से। तो हमारा ये कहना है कि अगर कानून और व्यवस्था कहीं है, कानून और न्याय अगर कहीं है तो तुरंत अमित तिवारी के खिलाफ अपराध दर्ज हो, और नहीं तो फिर ये कानून के लिए सांकेतिक है कि वो कानून और न्याय फांसी पे झूल जाए। जी ठीक है। कहाँ से जमरतला मेरा घर है, रिवागान में भी घर है। अभी फिलहाल रिवागान में ये जितनी भी हादसाएं हुए मेरे सामने गुजरा है। जमरतला का भी छकन साहू का हादसा जो है, मैं उस समय सैलून में अकेले बैठा था। लोग गए और उनके फिर सब महिलाएं, उनके जितने भी कांग्रेस के कुंवर सिंह निषाद के पक्षकार थे, सब इन पे वारदात किए। मैं देखा
तो मेरे को बोले भी, मैं बोला भाई इतना बड़ा भीड़ में मैं अकेला जाके मरने थोड़ा जाऊँगा, ऐसा करके उन लोगों को बोला। और ये हादसा जो सुना हूँ, तो ब्रिटिश शासन में क्या है, पुलिस वालों के साथ जो बर्ताव हमारे हुआ करता था वो पुलिस आजकल पब्लिक पे कर रही है। अंदर बुला कर सट्टा खिलवाना, दारू बेचवाना, गांजा बेचवाना प्रावधान धारा बना देते हैं, वही पकड़ते हैं, वही छोड़ देते हैं। लंबा रकम उनको मिला, उनको 1 महीने की कामयाबी मिल जाती, फिर महीना आया फिर वही दुर्गति होती है। ये है आपला हमारे विधायक संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद जी का विधायक प्रपोजल और पैराग्राफ बना कर रखे अपना। बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। महामंत्री था, आज के डेट में मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। और ये विधायक के दबाव में जो जितना भी हो रहा है ये काम, मेरे साथ भी साल भर पूर्व ऐसी घटना घटा था जिसमें जनपद सदस्य है जेवर तला का, वो 10-12 लोग मेरे साथ में भी हाथापाई दुर्घटना किए थे। उसमें भी मेरे साथ में वो केस क्या बोलते हैं काउंटर केस बना दिया, जबकि मैं पीड़ित आदमी हूँ। मेरे साथ में विधायक के कहने पर ही काउंटर केस बनाया गया। उसी प्रकार के 15 माह पूर्व एक पास्को एक्ट का दुर्घटना हुई थी जेवरतला में। पास्को एक्ट लगा था, किसी लड़के के साथ छेड़छाड़ हुआ था, उसमें भी एक विधायक के दबाव में काउंटर केस बना दिया गया। और उसमें मेरे को समझौता के लिए बोले, थाना बुलाए गए थे, मैं प्रयास किया तो नहीं हो पाया। और सामने वाले ने विधायक की बात न मानकर एक केस बनाया। उसके बाद मेरे साथ घटना हुआ। इस प्रकार के ये जो कानून जो है विधायक के इशारे में चल रहा है या प्रशासन के इशारे में चल रहा है, वही अभी देखने को मिल रहा है। मैं भाई को यहाँ तुमन साहू को और अपने युगल किशोर भाई को सहयोग करने आया हूँ कि हकीकत में यहाँ कहीं न कहीं विधायक के दबाव के चलते ये जो अमित तिवारी के पास केस नहीं हो पा रहा है। और हम चाहते हैं कि न्याय हो, इनके साथ में यही चाहते हैं, इनको साथ देना है। मोर बेटा ला ठक के बुलाई सब वो अमित तिवारी वो मारपीट के फोन करें तो मारपीट करके ना बोला ये तो अपराध हुआ तो रिपोर्ट दर्ज हुआ और बोला अपन ओकर खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है और ओकर से इस्तीफा भी दिला नौकरी से। मोर बेटा लोग इतना मारे है कि छन पूछोगा। ठीक, दर्द ही होना चाहिए। आपके पति के साथ मारपीट हुई? हाँ। अभी कितने दिन से आप लोग लगातार आ रहे हो यहाँ पर? 9 दिन हो गए। क्या चाहते हो आप? अमित तिवारी के खिलाफ दर्ज ही कराना चाहिए, रिपोर्ट दर्ज होना ही चाहिए। ठीक। मेरा कानून से ये कहना है कि कानून को आम पब्लिक की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, ना कि आम पब्लिक के साथ मारपीट करने के लिए। तो माननीय हमारे संसदीय सचिव निषाद जी और गुंडरदही विधानसभा के विधायक जी से कि आम पब्लिक के लिए कानून व्यवस्था और न्याय को दुरुस्त कीजिए और जो मुजरिम है या दोषी है उनके खिलाफ हमारे विधायक जी और शासन प्रशासन से यही निवेदन करता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि हम लोग को इसलिए बनाया है कि जनता का साथ दे, लेकिन आज के जनप्रतिनिधि तो शासन को साथ दे रहा है, जनता को साथ नहीं दे रहा, जबकि जनता ने जनप्रतिनिधि को बनाया। तो मैं निवेदन करता हूँ सब जनप्रतिनिधि को कम से कम जनता का नमक लगा है उसका उपयोग करें। ठीक, आप कुछ बोलना? तुमन साहू हमारे यहाँ हमारे जेठ के लड़का है गुड्डू जितेश के यहाँ काम करते, तो सुने हो कि बोला अमित तिवारी है फोन करके बुला है और बुला के ओकर साथ मारपीट करे है। ओकर अभी तक कोई हमन 8 दिन हो गए, 8-9 दिन धरना में बैठे हैं हमारे घर के। ओकर विरुद्ध अभी कोई कार्रवाई नहीं हो है, तो हमन जनता मन कानून के पास नहीं जाबो ते काकर पास जाबो। पुलिस मन खुद जनता के रक्षक नहीं बन के ओकर भक्षक बनत है, तो हमन काकर पास जाबो और हम मन के कोई सुनवाई नहीं होते। और हम घर के मन नेता मन भी कांग्रेस से जुड़े हैं, लेकिन हमार सरकार होते हुए भी हमार मन के सुनवाई नहीं होते। बस इतना कहता हूँ कि ओकर अमित तिवारी के खिलाफ अच्छा से जांच हो, जैसे सिटी है टीवी है
सीसीटीवी फुटेज है ओला अच्छा से दिखाए, सबके सामने लाए। और छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे भी कांग्रेसियों की सरकार है और उसमें देखा जा रहा है कि आप भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और यहाँ आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आपके जो विधायक है गुंडरदई के कुंवर सिंह निषाद, वह टीआई से 50,000 रुपये महीना ले अवैध वसूली करते हैं। क्या यह सत्य है? अमित तिवारी का यही कहना था कि मैं गुंडरदही विधायक को हर महीने 50,000 देता हूँ, ये सत्य है। अमित तिवारी का कहना था। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। मैं गर्व करता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक सेवक हूँ। मैं गर्व करता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी सच्चे हैं, ईमानदार हैं, सुख शांति के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो हमारे पार्टी और सभी जनता माने पूरे देश अपने छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के लिए भलाई के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं उनका आभारी हूं और सदैव उनका गुणगान करते रहूंगा, क्योंकि उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन हमारे माननीय विधायक गुंडरदही कुंवर सिंह निषाद जी, इतना बड़ा घटना हो गया है। मैं खुद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन न्याय के लिए दर दर भटक रहा हूँ। 3 दिन पहले वो आए और बोले कि ठीक है, मैं 3 दिवस का मेरे समय दो। बीच जनता में आके धरना स्थल में बैठ के बोले कि मेरे 3 दिवस का समय दो, मैं अपराधी के खिलाफ, अमित तिवारी के खिलाफ 3 दिन में कार्रवाई करा रहा हूँ, अपराध दर्ज करा रहा हूँ बोले। फिर 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, मैं लगा रहा हूँ, कार्रवाई करा रहा हूँ बोले। फिर मेरे शाम को एक कांग्रेस पार्टी का मेरा मुखिया आके बोलता है कि न उसके खिलाफ FIR दर्ज कोई शर्त में नहीं हो सकता, भले आपको पार्टी से निष्कासन कर देंगे। ऐसे रात को मेरे पास मैसेज आया। तो मैं कुंवर सिंह का निंदा करता हूं। ऐसे में क्या हमारा कांग्रेस पार्टी का तो पूरा सत्यानाश कर दिया है क्षेत्र में, और सब एक एक करके सब जनता पार्टी माने कांग्रेस पार्टी के सदस्य आए दिन पार्टी छोड़ रहे हैं। जी, आपका नाम बताएं। युगल किशोर कश्यप। किस पद में हैं आप? मैं उपाध्यक्ष हूँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवरी बंगला का। का काम करता है, तो जिसमें टुमन लाल साहू को बुलाया गया था और उससे पूछताछ वगैरह की गई थी। थाने के द्वारा जो प्राप्त प्रतिवेदन है उसमें उसने सुपुर्दनामा वगैरह सब चीज़ लगाया हुआ है, तो आगे जो भी है कार्रवाई वगैरह की जा रही है। विनय कुमार साहू और युगल किशोर कश्यप दोनों की शिकायत हमको मिली हुई है, जिस पे बताया गया कि टुमन साहू के साथ में थाने में मारपीट की गई है। इसके लिए दोनों को नोटिस जारी किया गया था, टुमन साहू, विनय साहू, लेकिन अभी तक वो 2 नोटिस उन्होंने नोटिस लेने से इनकार किया हुआ है। इसके साथ में थाने में जो उनके जो बताया गया तथ्य के आधार पर थाने से प्रतिवेदन और जो मौके के गवाह हैं उनका स्टेटमेंट लिया।